नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की प्रतियोगिता उपयोगी प्रश्नों को लेकर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से। किस कंपनी ने हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? तो एनटीपीसी के द्वारा चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता गया है। एनटीपीसी का पूर्ण रूप है एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। एनटीपीसी का पूर्ण रूप है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पूर्ण रूप से संबंधित सवाल है, वह प्रतियोगिताओं में कई बार पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वीके यादव, विनोद कुमार यादव को सीईओ के पद पर रेलवे में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल है, जबकि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष विनोद कुमार यादव को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन जेम्स, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूड्स पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यूनेप के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। यूनेप का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या में और वर्तमान कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। अगला प्रश्न है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में और वर्तमान एमडी और सीईओ तरुण चुग है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? तो अडानी ग्रुप भारत की सबसे बड़ी, या ऐसा कहें दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है। अडानी ग्रुप की स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुई थी। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी है, जबकि सीईओ करण अडानी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर तक के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब के द्वारा असाधारण बैठक की अध्यक्षता की गई है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए एक प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है। ग्रुप ऑफ 20 G20 19 देश और यूरोपियन संघ का एक समूह है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। भारत G20 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है और वहाँ के प्रधानमंत्री शाह सलमान है। अगला प्रश्न है, टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सेरेना विलियम टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। सेरेना विलियम्स अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है और टेनिस मैचों को एटीपी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एटीपी का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसकी स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी। मुख्यालय लंदन यूके में और वर्तमान अध्यक्ष एंड्रिया गाउंडीजे। अगला प्रश्न है, श्री नरेंद्र मोदी ने यूएसआईसीपीएफ के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। यह यूएसआईसीपीएफ क्या है? तो यूएसआईसीआईएसपीएफ
एक गैर लाभकारी संगठन है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने USISPF में के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन किया है। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी के लिए कार्य करता है। हाल ही में शुरू किए गए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां है। अंतिम प्रश्न है, शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और कैन फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो मिशन ज्ञान के नाम से कैन फाउंडेशन के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के 1,70,00,000 विद्यार्थियों के लिए मिशन ज्ञान और कैन फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश का एक भी विद्यार्थी शिक्षण से वंचित नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में RBSE व CBSE का 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम ऑडियो और वीडियो के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।